मेरे को आदर दिया है यार भाई, हमें चौटाला जी। इस तरफ भी जी, इस तरफ भी, इस तरफ जी। Which Naveen Jindal has grossly disrespected my father and me and my family. सर हम इज्जत लेने और देने आए हैं, वोटों से हमारा कोई लेना देना नहीं। मेरा बाप भी इज्जत लेने आया था। रही नवीन जी की बात, ओपन चैलेंज है नवीन साहब, लेट्स सिट अक्रॉस द टेबल and let's discuss your educational qualifications and mine and which are relevant for politics and which are relevant to become an MP. भाई मैं बोरी नहीं ढो सकता, उल्टा हो गया यार, गंडक हो गया। बोरियत होने में तो फिट है, बोरियत होने में वो बेहतर नहीं है। मैं बोरी नहीं ढो सकता। मान गर्व से तेजीमान का बेटा, पीछे कुछ बहुत प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे बहुत जबरदस्त, प्रेस में, टीवी पे एक चर्चा चली थी हमारे इस कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में कि मैंने कुछ गलत शब्द बोले जिसपे शर्मिंदा हुई। तो हाथ जोड़ के मैं, जो माताओं और बहनों का जिक्र हुआ था शर्मिंदा होने का, किसी के भी कैसे भी फीलिंग्स हर्ट हुए हो तो भाई हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी माफी माफी, मेरे को माफी दे दो। अगर नहीं देते तो आपकी मर्जी, पर मैं यहां से बाद एसपी साहब के दफ्तर में जाऊंगा कि जी मुझे अरेस्ट कर लो। मैंने बहुत अपशब्द कहे, मेरे को अरेस्ट कर लो, जेल में डाल, ठीक है जी। और कुछ माफी करूं खड़े होके? सॉरी नहीं खड़े होके सर, झुक के माफी नहीं। किसी को माफी मांगी हो, किसी से कोई कहीं भी शर्मिंदा, कोई और फीलिंग हर्ट हुई हो, माफी माफी माफी। पौनी मान आम आदमी और नवीन जिंदल बीजेपी कैंडिडेट की कोई पर्सनल चैट है। उस चैट की वजह से मैं अभय चौटाला साहब के साथ गया, मैंने ड्रामा किया कि भाई महमूद साहब मेरा दोस्त है, बट मैं स्पीच कभी नहीं देता नवीन जिंदल जी के खिलाफ। भाई मैं नवीन जिंदल जी का नौकर रहा हूँ, मेरा बाप नौकर रहा है। बड़े सेठ के खिलाफ हम नौकरों की औकात नहीं कि स्पीच देते। पर एक निरादर मेरे बाप का जिंदल साहब ने जिंदगी में किया, इनके पिताजी ने नहीं किया, नवीन जी ने किया निरादर। निरादर बाद में करते रहे, हम नौकर बने ही रहे सर, नौकर बने रहे, हमने नौकरी नहीं छोड़ी। पर मेरी चैट में इतना निरादर कर दिया कि नौकरी छोड़नी, उसके बाद मेरा मतलब मेरे बाप की आत्मा मेरे अंदर आ गई। मेरे बाप की आत्मा ने यह कहा कि भाई बेटे, सारे याद दिला दी चीजें जो निरादर की थी। बहुत ज्यादा निरादर किया नवीन जिंदल ने तेजी मान का, मतलब सर मैं कह रहा हूं कि जब मेरे बाप की आत्मा जागी तो उसने ये भी कहा कि भाई जितना मेरा निरादर किया उतना ही कुरुक्षेत्र का निरादर किया। भाई इस रणभूमि का, इस महाभारत की धरती का। फिर एक देवता आया अभय चौटाला, देवता क्यों कहता हूं मैं आपको, कि उस देवता ने कहा कि मेरे भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा सर मैं मिल लूंगा, क्यों आप मिलोगे, और फिर मैं नवीन जी के साथ जाऊंगा। तो अभय भाई साहब की ग्रेटनेस देखो, उस इंसान का बड़प्पन देखो। उसने कहा मौनी जी मैं आपको मिलने नहीं आ सकता। मैंने कोई वोट की बात करी और भाई अबे आया मेरे पास और गया, और वोट की कोई बात नहीं करी, स्पीच भी दी। मैं मेरे को मार देते हैं, पागल कर देते हैं सर। ये मेरी चैट विद नवीन जिंदल, प्लीज आगे दिखा दो जी थोड़ा, एक बार भार्गव साहब एक बार इस तरफ कर दीजिए। बेइज्जती ये करी कि बॉनी मान, निरादर ये किया, निरादर सुन लो नवीन जिंदल जी का क्या लिखा है, जिसकी वजह से तेजीमान की आत्मा जगाई। निरादर ये किया कि तब तक नवीन जिंदल को नहीं पता था मैं अकेला हूं, ना अकेला था मैं, आज हूं। नवीन जिंदल ने, मैंने उनको जब पहले दिन खबर आई, मैंने उनको बीजेपी के फूल के साथ खबर थी, मैंने वैसे का वैसा फॉरवर्ड किया। इसमें शालू जिंदल जी का नाम था, इसमें नवीन जी का भी नाम नहीं है। ये है 16 मार्च 2024 को मैंने अपनी जमीर के खिलाफ, क्योंकि मैं नौकर था, मेरा काम नौकर का था, मेरी इज्जत नौकर की थी, मैंने लिखा सर मैनी कंग्रेचुलेशंस। मैंने सर जिंदगी में किसी को नहीं बुलाया, मैनी कंग्रेचुलेशंस टीम फूल, वेयर एंड व्हेन डू आई रिपोर्ट, मतलब मैं कहां आऊं और कब आऊं। 2 नमस्ते। किसी का नौकर ऐसी टेक्स्ट लिखता हो तो बता दो, नौकर भी नहीं लिखता। फिर सर 16 मार्च के बाद नवीन जी स्टील बना रहे थे, कोयला बना रहे थे, हीरे बना रहे थे, मेरे को नहीं पता क्या कर रहे थे, पर मेरे व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया। ये होगी 24 मार्च 2024, 16 से 24 कितने दिन हो गए सर? 8 दिन तक मेरे व्हाट्सएप का बॉनी मान सन ऑफ तेजी मान विरासत। जिस आदमी, एक आदमी है मेरा बाप जिसके मरने के नाम पे मंदिर है, दूसरा बंदा बताओ जिसके नाम पे मंदिर है? अरे तेजी मान भगवान है, भगवान के लड़के का फोन
फोन मेरी औकात में नवीन जिंदल कभी जिंदगी में फोन नहीं किया है, क्योंकि बड़ा आदमी समझ के मेरे एसएमएस का जवाब यार 1 दिन 2 दिन मैं पागल हुआ हूँ। 20 मार्च को जब 4 दिन जवाब नहीं आया मैं पागल होना शुरू हो गया। क्या टाइम हुआ है आज? कौन सा डेट कौन सी होगी आज? 20 अप्रैल। 1 महीना हो गया सर, खुद बना हुआ है। अगर मैं बोलूंगा तो नवीन जिंदल जी की जो कंपनी है, इतने बड़े आदमी है, 1 लाख 2 लाख करोड़ की कंपनी है, 10-20 हजार करोड़ का मार्केट कैप कम होगा। मार्केट कैप कम होएगा। नवीन जिंदल जी को मैं पुलिस को बताने जा रहा हूँ, या पुलिस को नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर को बताने जा रहा हूँ। पुलिस कौन होती है कि तो आगे क्या बोला उन्होंने? रिप्लाई नहीं दिया क्या? रिप्लाई नहीं दिया सर। उसके बाद मैंने 24 मार्च को, क्योंकि मैं नौकर था, मैंने फिर कहा जनाब कंग्रेचुलेशंस, मैं कॉपी दूंगा इसकी। यार ये तुम्हारे कैंडिडेट की कॉपी है, इसलिए आपको बुलाया है। मॉर्निंग मान को मैं तगड़ा हूँ यार, मैं अभी चौटाला का दोस्त हूँ। तो आगे बताइए क्या था? इसके बाद 24 मार्च को मैंने कहा जनाब कंग्रेचुलेशन, जब उनकी लिस्ट आ गई कि नवीन जिंदल जी बीजेपी ज्वाइन, मैं कांग्रेस, मेरे बाप कांग्रेस में था, मैंने फिर भी कहा जनाब कंग्रेचुलेशन। फिर सर आता है इनका जवाब 4 अप्रैल को, कम से कम 16 मार्च के बाद 4 अप्रैल को, या तो मैं गलत नंबर पे कर रहा हूं, मिस्ड कॉल। फिर आता है थैंक्स बॉनी, सॉरी जस्ट सॉरी मैसेज, विद मीनिंग टू कॉल यू बट विद रियली बिजी। नवीन जिंदल was busy for 8 days to answer Teji Man's WhatsApp. I call that निरादर। फिर भी नहीं, फिर एक और मिस्ड कॉल आता है। अभी कॉपी दूंगा, टिक दो बेटे, टिक दो, सारा कुछ दूंगा, कॉपी है। फिर एक और मिस्ड कॉल आता है जो मैं जवाब नहीं देता हूं। फिर आता है हाय बॉनी प्लीज कॉल मी, नंबर नाम भी याद है, सब कुछ याद है मेरे। फिर सब 2 मिस्ड कॉल, और मेरी भी यार कहीं याद जमीर जाग गई, अबे चौटाला जी के आने की वजह से जाग गया, फोन का मिल गया जमीर जगाने का, मैंने जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो मेरे को पता है जिंदल साहब कड़वे आदमी है, मैं कार में चला हुआ हूँ, उनके फादर साहब के साथ भी चला हुआ, उनमें जो हमारे में है ना कड़वापन है, हमारे साथ रहे हुए, हमारा का मतलब है जाट। उन्होंने जब मेरा जवाब नहीं आया, मेरे को पता है उनको समझ आ गई कि बॉनी क्या करें। उन्होंने ये प्रेस की न्यूज, और बड़ी भाई प्रेस सारी पैसे से चल रही है, आपके मालिकों को खरीदना है प्रेस के खिलाफ, उसके जो है ना मनोज मालिक, उसकी चैट अलग है, उसकी चैट अलग है, तो मैं एसपी साहब को दिखाऊंगा, वो मेरा और एसपी का मसला मैंने नहीं उठाया सर, मैंने कहा कि मेरे व्हाट्सएप को 8 दिन तक उन्होंने जवाब देने लायक नहीं समझा, क्योंकि हम नौकर थे। इससे हर्ट हुआ जिसके कारण बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कॉल नहीं है कि नवीन जिंदल जी के शेर आपको फोन कर दो, मतलब आप प्रेस से पूछ रहे हो। चलिए एक मिनट मान साहब सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि आप 1 मिनट में आपने सिर्फ इसलिए मतलब पार्टी में छोड़ा कि आपका रिप्लाई नहीं दिया उन लोगों ने, आपका मेरी गैरत जागी और मैंने अभय चौटाला को ज्वाइन किया है। कोई लोग नहीं ज्वाइन करी, मैंने अभय चौटाला की सपोर्ट कर रहा हूँ दोस्त की तरह। मान साहब अभय चौटाला के लिए आप घर घर वोट मांगोगे कैसे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ अभय चौटाला जी जहाँ जाएंगे अगर स्पीच दूंगा तो उनकी प्रेजेंस में दूंगा, मैं घर घर बिल्कुल नहीं मांगूंगा भाई। क्या सुशील गुप्ता के लिए भी प्रचार करेंगे? क्योंकि आपको कांग्रेस गुप्ता को मैंने यहाँ बुलाया था कि भाई आम आदमी ट्रबल में है, अगली कार्रवाई क्या है? एसपी को कंप्लेंट दोगे? आपने बुलाया था हरियाणा के जो बीजेपी नवीन जिंदल जी की नहीं है, मैं सुरक्षा एसपी से क्यों मांगू? मैं मुख्यमंत्री से मांगू कि भाई ये मेरी चैट है, बताओ, हम जल्दी थोड़ी करना चाहते हैं। कंप्लेंट किसके खिलाफ दोगे? अरे मेरे बापू, मैं मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, आपको डर है? आपको डर है? मेरे को नहीं है, पर मेरे को बचा लियो, मैं चलो चिंता आदमी हूँ, मेरे को बचा बहुत बहुत धन्यवाद।